गुज़श्ता हफ्ते किसी ने मुझे लिंक भेजा, कोई अज़ाज़ सैयद जो है वो जनरल चिश्ती का इंटरव्यू उसने गालिबन 5 जुलाई के मुनासबत से बाहर तौर वो उसके वो लिखा था सीनियर सहाफ़ी। एक तो भैन चौथ पाकिस्तान दे कोई जूनियर सहाफ़ी भी होया यार, सारे सीनियर भैन ही है गया। चले मान लिया जी, ज़ाहरी गल है जिथे जिथे जहाँ जहाँ कादियानी पैसा लगता है वो सीनियर भी होता है, वो जर्नैल भी होता है, वो वज़ीर आज़म भी होता है, वो बेहतरीन साफ़ी भी होता है। तो बात क्या है, एक सीनियर सहाफ़ी वो इंटरव्यू ले रहा है करीबुल मर्ग एक जर्नैल से, मुमकिना तौर पे कादियानी ही होगा, ये भी जलंधर का है, और बिल्कुल इतना सीनियर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब पाकिस्तान बना और आज तक उसके वो अभी भी एक्टिव है। सुना है कि वो जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी कोई यूनियन बनाई हुई है और इसमें वो इन्वॉल्व है। ही इज़ वेरी एक्टिव। तो ठीक है, एज वो बता रहा है कि 98 या 97 की होगी, पैंचोद मरन दे कोल आया और लेकिन झूठ बोलने बाज नहीं आया। ये क्वालिटी होती है कादियानियों की। मेरे पास तो इसके कादियानी होने के सबूत तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक जर्नल एक फैक्ट यही है कि ये जो है जितने तकसीम से कबल जितने भी मुसलमान नामों के फ़ौज में, नेवी वगैरह में, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में जज मतलब अदलिया, ये वो यकीनन शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो नॉन कादियानी होगा, लेकिन अमूमन फ़ौज में और इन तमाम इदारों में रिकमेंडेशन लेटर जो था फ़ौज में किसको रखना है, किसको अफसर बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कादियानी जमात के मातहत थी। तो ज़ाहिर है कि कादियानियों का सबसे ज़्यादा जो उन्होंने तवज्जो दी वो ये थी कि ब्यूरोक्रेसी तो है सो है, लेकिन फ़ौज जो बहुत अहम फैक्टर है किसी भी रियासत के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मर्ज़ई हो। और ये है भी उसका जलंधर का, और जलंधर में बेशुमार लोग जो हैं इस तमाम एरिया, होशियारपुर, जलंधर, ये सारे इलाकों में जो है कपूरथला, ये वो कादियानियत बहुत ज़्यादा फैली है। इसमें इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और फिर चिश्ती का जो है फ़ौज में चला जाना, तो उस ज़माने में, आज के ज़माने में जो है पाकिस्तान की फ़ौज जो है रबुआ में बनती है, जिसके सारे प्रूफ दे, तो उस ज़माने में तो खुले तौर पर कादियानी ही थे जो कि फ़ौज में जर्नल से लेके एक आम, क्या कहते हैं उसको, एक आम सिपाही तक जो को भी भेजते थे तो वो भी कादियानी होते थे। और ज़्यादातर जो अफसर रैंक के, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये तमाम के तमाम, अगर आप उस ज़माने के फ़ौजियों का जो है तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि मुमकिना तौर पर 100% और 100% सारे कादियानी थे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये नॉन कादियानी होगा जनरल चिश्ती, अगरचे मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। मैं एक अपनी तहकीक की बुनियाद के ऊपर ये एक आम सा एक है कि ये लोग कादियानी होते थे जो फ़ौज में, यानी कादियानियों की मिर्ज़ा, पाकिस्तान का पहला टेररिस्ट जो था वो मिर्ज़ा शरीफ, उसकी सिफारिश पे फ़ौजी भर्ती होते थे।
ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है पाकिस्तान की तारीख का, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि सब कॉन्टिनेंट की, जिसको समझे बगैर ना कोई सहाफ़ी है, ना कोई दानश्वर है, ना कोई मौलवी है, ना कोई हिस्टोरियन है। ये बैकबोन है जनाब आपकी हिस्ट्री की कि किस तरीके से इदारे जो हैं अंग्रेज़ों ने कादियानियों को सौंपे थे और जो आज तक उसी पे कायम है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर किसी ने ना कलम उठाई ना जुबान चलाई, और फिर पाकिस्तान का हाल ये हो गया कि बज़ाहिर का इस्लामी मुल्क, लेकिन कंट्रोल, टोटल कंट्रोल कादियानी का है। बहरहाल फिर ये मुच्छल जो है, ये हरामजादा, ये मादरचोद मरने के करीब और कितना कौम के सामने कितना झूठ बोल रहा है। ओके, अगर इसको आखिरत पे यकीन हो, अगर तो ये सोचे कि यार मैं इतने झूठ बोल रहा हूं, मैं कब्र में भी जाना मैं क्या करूंगा। लेकिन क्योंकि यही एक कादियानियत का जो है असर होता है कि वो कादियानियत के अंदर जब इंसान दाखिल हो जाए तो उसको सिवाय अपनी जमात के और कोई नज़र नहीं आता। वो यही कहते हैं कि हमें मिर्ज़ा की जो है वो नजर करम से जन्नत मिल जाएगी, हालांकि वो मादरचोद खुद जहन्नम में है। बहरहाल असल सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने मुख्तलिफ जो है नज़रिए पेश किए हैं कि भाई वो अमेरिकन जो थे वो भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, उसकी हुकूमत ख़त्म करके उसको फ़िज़िकली ख़त्म करना चाहते थे। उधर जो है फ़ौज में और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी तबाह हो रहे थे, तो भुट्टो का ख़ात्मा जो है वो नागुज़ीर था। अगर ना होता मुल्क में खाना जंगी हो जाए। मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो कहानियाँ बताई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के नुक्ता नज़र पेश किए जाते हैं कि भुट्टो की हुकूमत को क्यों कर ख़त्म किया गया। हालांकि ये सब के सब जो भी बताते हैं गलत है। सिंपल सी बात यह है, असल मसला यही है कि भुट्टो की हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई कि वो एंटी कादियानी था। सिंपल इज दिस। मेरा चैलेंज, मैंने फैक्ट्स बयान किए जनाब, एक एक चीज़ को ओपनली बता दिया, ये यानी ये कोई, अब ये इस हरामजादे, अव्वल तो ये भी कादियानी होगा मादरचोद, ये क्या नाम है, पाकिस्तान में जर्नैल बन नहीं कोई नहीं सकता जब तक कि कादियानी ना हो, मिर्ज़ा दल्ले को मानने वाला ना हो। तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि लोग क्या कहें, मैं तो सच बयान करूंगा। बिल्कुल उसके तमाम मैंने सबूत दिए हैं, लोग नहीं मानते तो जाएं जहन्नम में। ये लोग पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हैं। जो जर्नल से पूछें, उससे पूछें भाई बताओ भाई, ये भी एक नज़रिया है कि भुट्टो के रिमूवल में कादियानी फैक्टर था। ये भी तो कोई जर्नलिस्ट उससे पूछे ना। ये हालांकि फैक्टर रियलिटी ये है, हालांकि हकीकत ये है, लेकिन कोई नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सबसे बड़े नुक्ते को, सबसे जो अहम बात है उसको हर कोई नज़रअंदाज करके मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि भाई वो 3 जुलाई 1977 को क्या हुआ था, 4 जुलाई को क्या हुआ था, मार्च 77 को, अप्रैल 77 को क्या हुआ था। ये नॉन इश्यूज हैं। असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के का GHQ जो है वो द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई हेड ऑफ स्टेट ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो जो प्रैक्टिकली ऐसे इकदाम करे जिससे कि कादियानी कल्ट को नुकसान पहुंच रहा है। वो यही वजह है। किसी ने नहीं पूछा यार ये कोई इत्तेफाक है
कि जितने भी मेन प्लेयर थे मार्शल लगाने वाले वो कादियानी थे। मुझे बताए तो सही, ये कंजरी का पुत्र दल्ला हरामजादा जिंदा है, लेके आओ, इससे पूछो, इससे पूछो कि क्या ये जानता नहीं था कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल KM आरफ और वो क्या नाम है उसका, जनरल जिलानी, जनरल फजल हक, और क्या जो था ला वो इकबाल खान, सवार खान, क्या ये सारे के सारे मेन जो जिन्होंने 77 का कू किया जो उसमें शामिल थे, क्या ये इत्तेफाक है कि वो सारे के सारे कादियानी थे या मंसूबाबंदी थी? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सारे कादियानी थे, सब ने आके मिलके जनाब वो मार्शल लगा दी। और ये कोई यानी फैक्ट, ये जो मर्जी दलाइल देता जाए हरामजादा, झूठ है बोलने दो भुट्टो के खिलाफ बेशुमार झूठ हमने हमारी लाइफ टाइम की बातें हैं जी। इन्होंने कहा ज़ियाउल भुट्टो जो है वो नेहरू का बेटा है, भुट्टो जो है वो हिंदू है, उसके खतने नहीं हुए वो जनाब अपने घर में उसने मंदिर क्या मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पूजा करता है। ये तमाम के तमाम स्टोरीज जो हैं वो भुट्टो जो है हर रात को कोई ना कोई उस ज़माने में इन्होंने एक और अफवाह, आज के लोगों को तो नहीं मालूम होगा, हमें पता है कि हर रात वो एक दोशीज़ा, कुंवारी दोशीज़ा को के साथ ये करता है और ये जानी है और ये शराबी है और वो, और जनाब इसकी माँ जो है वो तवाइफ थी, इसका बाप नेहरू है। इस किस्म के तमाम बयानिए जो हैं वो हम सुना करते थे उस ज़माने, और उनमें एक भी सच्चा नहीं। तो ये वही चीज़ें रिपीट कर रहा है जी, भुट्टो ने ये कर दिया और भुट्टो ने वो कर दिया। भुट्टो अब ये कितना बड़ा तारीखी झूठ बोल रहा है माचोद हरामजादा। इसी इंटरव्यू में कह रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1/3 मेजोरिटी इसलिए चाहता था कि वो 73 के आइन को ख़त्म कर दे। दसो, उसने 73 के आइन की पासदारी के लिए अपनी जान तक दे दी, और अब यह हरामजादा उल्टी बात बता रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है। भुट्टो का बयानिया हमेशा यही रहा कि मैंने जो है पाकिस्तान में पहली बार मुतफिक आइन दिया, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, और वो उसके ऊपर हमेशा प्राउड फील करता था, कौम को आके बताता था। अब जिसने जो इतना एंटी कादियानी था कि वो खुद, आप मैंने मुख्तलिफ कादियानियों की अपनी कन्फेशंस जो हैं वो बताई हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो हमें ओहदे में तरक्की नहीं देता था, हमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से निकाल देता था, ये करता, यानी वो एंटी कादियानी था। और क्या भुट्टो जानता नहीं था कि अगर 73 का आइन मैंने ख़त्म कर दिया तो कादियानियों का स्टेटस जो है वो बहाल हो जाएगा। इस मादरचोद हरामजादे, इसको नाम तो चिश्ती बहुत बड़ा साथ लगा लिया हुआ है, लेकिन ये हरामजादे अंदर से मरज़ई होते हैं। तो ये आए ना मेरी बात का जवाब दे, आए बताए माचोद हरामजादा, बताए कि इसको पता नहीं था कि जनरल ज़ियाउल हक कादियानी है। पता था, बल्कि ये खुद कादियानी है माचोद। तो ये अपनी जमात की प्रोटेक्ट को बचाने के लिए तारीखी, कौम के सामने तारीखी झूठ बोलते हैं, और कोई मादरचोद हरामजादा जो इससे इंटरव्यू लेता है उससे असल नुक्ते पे बात नहीं करता। क्या ये इत्तेफाक है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो जब अदालत का वो मुकदमा चलाया गया, सारे कादियानी जर्नैल जो हैं, कादियानी जजेस जो हैं, वो उन्होंने उसको सजाए मौत का हुक्म दिया है। मौलवी मुश्ताक ने उसको कहा कि ये बराए नाम मुसलमान है, और फिर उसके बाद भुट्टो ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे बराए नाम मुसलमान कहें। तो उसका जवाब ये था कि तुम कौन होते हो कि किसी ग्रुप को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो। तो किसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था? कादियानियों को। देखिए यार, कोई आए तो सही, बताए तो सही कि ज़ियाउल हक कादियानी नहीं था, KM आरफ कादियानी नहीं था, सवार खान कादियानी नहीं था, ये क्या नाम है, जनरल इकबाल कादियानी, और कोई बताए तो सही। नहीं नहीं।
तो जब सारा खेल ही कादियानी हो और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, तो ये तारीख को मस्क करते हैं। ये मदर चौथ आके मुख्तलिफ है जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, ये पता नहीं दानश्वर है, सारे माचो दो असल टॉक टू द इशू कौन से हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जनरल चिश्ती और रामजादे ने ये तो बताया नहीं कि जो लाहौर में मार्शल लॉ लगा था 77 में, उसके जो तीनों ब्रिगेडियर जो थे वो सारे वो तीनों कादियानी थे। और जिन्होंने रिफ्यूज किया ऑर्डर टू ओबे द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। कहा क्या गया कि जी हम आवाम पर गोली नहीं चलाएंगे। वाह 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 वाह, मादर चौथ गश्ती दे पुत्र कादियानी जर्नलो 1953 में 10,000 को खा गए और डकार भी नहीं मारा। मदर चौदो वो कोई हिंदुस्तानी थे? हाँ, कमाल हो गया। अपने लोगों पर 60s में जब स्टूडेंट ने कादियानियों के मसले के ऊपर बातचीत की, रातों रात उठा लिया आईएसआई कादियानी। आईएसआई मरजई ने बनाई, मरजई के काम आ रही है आई। ये तो मतलब ये फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर सारे लोग अगर खामोश हैं तो हु केयर्स। जाओ माँ चौदो अपना जो है वो अपना विजन बनाओ, फिर बात करना इस्लाम की, फिर बात करना पाकिस्तान को बचाने की। सारे दले मौलवी भी, सारे बेंचोद सहाफ़ी और ये जर्नलिस्ट वगैरह, मेरा चैलेंज है कि खुदा की कसम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल ये कादियानियों का शुरू से कंट्रोल है। आज तक किसी जर्नलिस्ट ने इस बात को रद्द करने की जसारत की है ना कोई करे, क्योंकि मेरे पास मुकम्मल एविडेंस है कि फौज भी वहाँ रबुए में बनती है और वो वजीर सफ़ीर भी रबुए में बनते हैं और वो जो सिविल सर्वेंट हैं वो भी रबुए में बनते हैं, जजेस भी रबुए में बनते हैं। तो रबुआ हमारा मदर चौदो कैपिटल है। तुम कुत्ती के पुत्रों इसके ऊपर बात नहीं करते? शेम यार, इतने खुले सबूत देखने। खैर, तो ये बुढ़ा हरामजादा आके इस तरह की बातें कर रहा है कि जी वो फौज जो है वो उसने रिफ्यूज कर दिया, वो कर दिया। और ये तो मंसूबाबंदी थी, यानी हैरत की बात यह है, आज की जनरेशन को मैं बताता हूँ, आज की जनरेशन को मैं बता रहा हूँ, हम लोग बताते हैं कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी लगाने का जो है ना वो क्या कहते हैं ऐलान सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन में हुआ था। इलेक्शन कैंपेन जो ये कर रहे थे पीएन ने, क्या कौमी इत्तेहाद, असगर खान कादियानी ने, खुले कादियानी ने कहा था कि भुट्टो को हम सरेआम फांसी देंगे। यार किस जुर्म में भाई, किस जुर्म में बताओ ना। जुर्म यह है कि उसने उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। उस वक्त तो वो अहमद रजा का केस भी नहीं हो रहा था। अहमद रजा को भी इन्होंने कादियानियों ने खुद मारा, क्योंकि मसूद वगैरह उनका सिर्फ मकसद यह था इनको मार के एक इशू क्रिएट किया जाए और भुट्टो के खिलाफ जो है मूवमेंट बनाई जाए लोगों को। और इसीलिए वो उसका बेटा हरामजादा कंजरी का पुत्र मरजई गांडू वो आके जी उसने वो रंग डाल के मदर चौथ कहता कि जी मैंने अपने प्यू की वो क्या कहते हैं उसका प्लीद खून जो है वो एक शीशे में डाल के असेंबली में ले गया। गांडू ने रंग डाला हुआ था बैन चौथ ने। तो बहरहाल बात क्या है, इस किस्म के फॉल्स फ्लैग, इस किस्म के गलत बयानिए देना, झूठ फैलाना, और आज उन झूठों को पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया गया हुआ है, हालांकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कि जी ये भुट्टो ने क्या जनरल अयूब खान को बाप कहता था, ये जनाब
भुट्टो ने इंदिरा, क्या नाम है वो, फातिमा जिन्ना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, वो कर दिया भुट्टो ने। जितने एलिगेशन लगे हैं भुट्टो के ऊपर उसकी शहादत के बाद, वो खुद तो जिंदा नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे सके, और सब झूठ माचोद और झूठ का मुसलसल। ये क्या जर्नैल, क्या जज, क्या मादरचोद जमात फलानी, जमात फलानी, ये दावा और ये और वो, ये सब एक ही जो है वो उसके ऊपर हैं। तो बिल्कुल ये जनरल चिश्ती, इसको शर्म आनी चाहिए मादरचोद को। लेकिन शर्म की क्या बात है, वो अपने कादियानियत का दिफा कर रहा है और वो सच्चे तौर पे यही समझता है माचोद कि मिर्ज़ा कादियानी एक नबी था, जो उसको मानता वही मुसलमान है। तो वो खुद को मुसलमान मानते हैं माचोद, और सब मुसलमानों को काफिर समझते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं लगती कि यार इस आदमी से मैं आज फिर इससे पूछता हूँ, आए तेरी भैन सूरियान कंजरी दे पुत्र गांडू दले, बता, जिन जर्नैलों का मैंने नाम लिया है जो सारे भट्टो की हुकूमत रिमूव करने वाले थे, माचो तुम्हें पता है वो सारे मरज़ई थे, ये इत्तफाक है। जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने में इन्वॉल्व थे, गिरफ्तार करने में, मुकदमा बनाने में, हर चीज़ वो सारे मरज़ई थे, वादा मुआवजा वगैरह हर चीज़। ये इत्तफाक है? दस तेरी भैन कंजरी दे पुत्र जलंधरी मरज़ई, तेरी भैन दा गांडू जाना थे। तो ऐसे लोगों को ये सामने ले आते हैं और सारा झूठ। मैं डेफिनेटली 77 के हालात का मेरे सामने की बात है, बिल्कुल और बिल्कुल ये जुल्फ़कार अली भुट्टो मुकम्मल लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उसकी, कोई माचोद। और अगर एक आदि कोई धांधली भी हुई तो मुझे बताएं, अमेरिका जैसे मुल्क में भी इंतखाबात में धांधली भी होती है, लेकिन ये इस पैमाने पे नहीं हुई कि उसको बेस बनाकर तो एक हुकूमत के खिलाफ डॉलर के आज अब एस पैंचोद को पूछ दले हराम ज़ादे, तुझे इतना पता है कि 1977 में जो है वो डॉलर पाकिस्तान में सबसे सस्ता हो गया था, कि इतना फ्लो ऑफ डॉलर आ गया था कि मौलवियों की जेब, मौलवी जो है पान खरीदने जाते थे तो डॉलर में पेमेंट करते थे। पैन चौदह कंजरे दे पुत्र, ऐ क्यों नहीं तू दसिया? गांडू आदमी माचोद। तो ये ऐसे लोग आके कौम को, यानी मेरे खिलाफ तो किसी ने कोई बात नहीं की ना ही मुझे, लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं जिस मुल्क से, जिस कौम से मेरा ताल्लुक़ है, उसकी नई नस्ल को ये मादर चौध, ये बिल्कुल औरिया मकबूल जान, ये जर्नैल और ये इस किस्म के मौलवी आके गुमराह करें। तो मैं तो एक अपना फ़र्ज़ है कि मैं सच बताऊं। बिल्कुल जनाब, अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर और उसकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सबसे मजबूत पार्टी ना होती, तो ये बहनचोद 9 जमातें कैसे एक के मुकाबले में आ जाए। तगड़ा पहलवान था ना, इसीलिए तो सारे इकट्ठे हो गए कि इसको गिराएं। यानी उसकी रूट्स अवाम में थी, खास तौर पे पंजाब और सिंध के अंदर जहां ज्यादा अक्सरियत अवाम है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और जब सियासी मकसद आया, जब डॉलर आए, जब कादियानियों की आशीर्वाद इनको भी, सारे इकट्ठे हो गए। और मजेदारी की बात यह है कि 3 लीडर, नहीं 4 लीडर जो कौमी इत्तेहाद का हिस्सा थे वो मरज़ई थे। चौधरी ज़हुरुल्लाह ममेसिया वो मरज़ई था, उसकी औलाद आज भी जिंदा है, वो ये सारे मरज़ई हैं। क्या नाम है उसका, तहरीक, वो एयर मार्शल नूर खान, वो नॉट नूर, असगर खान वो मरज़ई था, वो मिजारी मरज़ई था, और एक वो औरत जो थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये 9 में से 4 तो मरज़ई थे।
और ये चले थे जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा लाने। हैरत है। और आज देखो, आज इनकी जमातों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उस हमारे लीडरों ने गलती की कि मरज़इयों को के साथ मिलके, तो जनाब लेकिन इनमें इतनी गैरत नहीं है। मादरचोद हरामजादे नाम भी लेते हैं ख़त्म नबूवत का, और ख़त्म नबूवत के नज़रिए को सबसे ज़्यादा डैमेज भी यही करते हैं। तो ये मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि उसके बेशुमार पॉइंट्स ऐसे हैं पूरी तारीख को अगर हम सामने रखें, लेकिन मैं उनको तो टच ही नहीं कर रहा। आई डोंट नीड टू, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुकम्मल तौर पर दुरुस्त इलेक्शन करवाए। इनका मंसूबा था, ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि ये क्या नाम है इसका, जो कौमी इत्तेहाद के लीडर थे वो तो कहा करते थे इंतखाबात से पहले, कैंपेन के दौरान, कि हम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ही नहीं करेंगे। अभी इंतखाबात हुए नहीं। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ये हमारे जो हैं मुशाहदे हैं, ये हमारी सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये तो मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ हुआ था, और सारा ये नहीं कहा, ठीक है अमेरिका का ये इंटरेस्ट था कि भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो एक एंटी ज़ायनिस्ट स्टैंड था उसका, और जैसे मैं बारहा बयान कर चुका हूँ, इस्लामी ब्लॉक बनाना, एटम बम, ये वो सारी चीज़ें बहरहाल तो उनका ये, लेकिन फिजिकली उसको ख़त्म करना इबरत का निशान बनाकर वो कादियानियों का था। क्योंकि देखिए मारना तो उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को था, लेकिन शर्त यह थी कि इसको इबरत का निशान बनाकर, वरना जिस दिन जनरल ज़िया गया है उस दिन उसको शूट भी कर सकते थे भुट्टो को। लेकिन मंसूबा कादियानी जर्नैलों का ये था। इनका क्या, वो मिर्ज़ा क्या नाम था उसका, मिर्ज़ा नासिर, जो उस वक्त इनका खलीफा था, उसका मंसूबा ये था ना, इसको पहले डिसमिस करो, मारो वारो नहीं, जेल करो, वहां इसके साथ इबरत का निशान इसको बनाओ कि हमारा जो दावा है कि हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे। तो इबरत का निशान बनाने की खातर उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को 5 जुलाई को उसको मर्डर नहीं किया, गिरफ्तार किया, और उसके बाद इबरत का निशाना बनाया गया। ये इबरत का निशाना है कि जो उसके साथ सलूक किया गया वो सारी दुनिया के सामने है। वो इसको एक मिसाल बनाना चाहते थे, और वो लेकिन अल्लाह के फजल से फिर भी कादियानी नाकाम हुए ना। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी रिहाई की क्या कहते हैं, कोई डिमांड की, कोई अपील की, कोई फिर भी कादियानी, क्योंकि जब दस्त मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी की पुश्त पर हो, तो कादियानी क्या, कादियानियों का बाप जो है उसको इबरत का निशाना नहीं बना सकते। और वो ऑनरेबल डेथ उसको मिली, फांसी भी ली, और ये भी कहा कि जल्दी से मुझे फांसी दो। तो ये मादरचोद सारी चीज़ें जो हैं गलत बताते हैं कि जी ये कहा भी जनरल ज़िया ने अपनी बुढ़ी नू ओदा दिखाना सी, जब नंगा करके तो उसके पेट के नीचे के उसके आला तनासल की फ़ोटो इसलिए ली गई थी कि वो कादियानी ये भी चाहते थे कि अगर इसमें कुछ वो हो जाए तो हम बता सकें ये तो खुद हिंदू था। तो ये सारी चीज़ें अब ये बूढ़े माचौद को ले आए हैं। जो भी इसका इंटरव्यू करे पहले उससे ये तो पूछे, यार ये बताओ कि जनरल ज़ियाउल हक और दीगर ये जो जनरल खालिद और ये सारे मरज़ई थे या मुसलमान थे? इस मादरचौद से ये तो ख़ुद भी मरज़ई ही होगा। लेकिन यानी असल चीज़ को छोड़कर नॉन इश्यूज़ के ऊपर, जी 2 जुलाई को क्या हुआ, 3 को आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, दिस इज़ इर्रेलेवेंट। असल मसला ये है कि कादियानियों ने प्लान करके उसको शहीद किया है। ये मेरा बयानिया है और यही दुरुस्त बयानिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई जर्नल, कोई माचौद इनकी बातें ना सुनो, ये सब झूठे हैं। और अगर
मैं तैयारी करके पूरे इलेक्शंस और वो उसके मैं रेफरेंसेस तैयार करके रखूं तो इसकी बेशुमार बातें जो हैं वो झूठ साबित होती हैं। इसकी क्या, और इसके साथ जो ओरिया और जितने भी भुट्टो मुखालिफ हैं वो सारे माचोद झूठे हैं, इनमें सच्चाई कोई नहीं है। तो इसलिए ये दल्ले से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मरने से पहले मादर चौध हराम, जाना तो तूने मिर्जे के पास ही है माचौध, और हरामजादे कम अज कम चलो इतना तो कर दो कि बीइंग ए पाकिस्तानी सच बताओ कि हम मरजइयों ने मारा है उसको। हरामी कुत्ते, हम मरजइयों ने उसकी हुकूमत ख़त्म की है। तो ये इस किस्म के सारे जी वो तवाइफें आ गए, तेरी माँ दे, सारे झूठ ये जी वो ले आए थे, वो कर दिया था ये। और जुल्फ़कार अली भुट्टो तो वो उसने तो पीपल्स पार्टी के लोगों को असला इसलिए नहीं दिया था कि वो कहता था कि सिविल वॉर हो जाएगी और मैं ऐसे इक़्तिदार पर लानत भेजता हूँ कि लोगों का उसके तो ब्लड शेड हो। ये तो तहरीक जब शुरू हुई है उसी के बाद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो थे, इवन मेरा बड़ा भाई और हम मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, वो उस मीटिंग में गए जो आज भी ज़िंदा हैं, जिनमें वो क्या नाम है, जवेद अख्तर तीला है और बहुत सारे थे। तो इन्होंने भुट्टो साहब से मुलाकात की और कहा कि जी हमें मुसल्ला करें, हम मौलवियों को सीधा कर देंगे। भुट्टो ने उनको बिल्कुल ख़बरदार, ऐसी बात नहीं, सिविल वॉर चाहते हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा इक़्तिदार मुझे मिले जिससे जो है नौजवानों का खून जिसमें शामिल हो। तो वो इतना पीस लविंग आदमी था, ये माँ चौथ गांडू आदमी, बहन चौथ, अंग्रेज़ों को अपनी माँ बहनें दे के दल्ले ये फ़ौजों में आए हुए हैं। तो ये कुत्ती के बच्चे, इनकी बात क्या, ये वो फ़ौज है जिन्होंने माचोदों ने जो है वो अंग्रेज़ के ऑर्डर को फॉलो किया, और आज ये आके कह रहे हैं हम फ़ौज है तो पाकिस्तान है। फक दिस फ़ौज, जो कादियानी फ़ौज है हम उसको नहीं मानते, नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल जनाब। पाकिस्तान के अंदर जब तक पाकिस्तान की फ़ौज में मुसलमानों का होल्ड नहीं होता उस वक्त तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सारे मिशन, सारे फौजियों का मिशन, जो बड़े आई मीन जो ऑफिसर्स हैं, इनका एक ही हदफ है कि कादियानी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब ये दल्ला 98 ईयर ओल्ड हो गया है और अभी भी माचौत कादियानियों के मुफाद के लिए पूरी कौम के सामने झूठ बोल रहा है। दल्ला, अगर ये हलाली है तो आए मेरे साथ बात करे, मैं पैन चौध नू तुन के रख देंगा और इसको हर बात को मैं झूठा, इसके जितने भी दावे किए हैं विद सॉलिड रेफरेंसेस, मैं इसको झूठा साबित कर दूंगा। दल्ले को शर्म नहीं आ रही कि ये हरामजादा अब किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है और ये गद्दारी कर रहा है कि जो झूठ बोल के कौम के साथ इसको बता रहा है। तो इसलिए कौम इन लोगों को ना सुने, सारे आए कहें कि भाई ये भी एक नज़रिया है कि कादियानी जमात ने उसको भुट्टो की हुकूमत भी हटाई और जर्नैलों ने वही कुछ किया जो कादियानी जमात की हदायत थी। आए इसका जवाब देखें क्या देता है माचौद। लेकिन ना किसी ने ये सवाल करना है, ना वो बहनचोद इसके ऊपर बात करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि फैक्ट्स के ऊपर आप रहें, और फैक्ट्स वही हैं जो आगा वसीम बता रहा है। इंशाअल्लाह याद रहे कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एक ऐसा इदारा है जिसके सरबरा से लेकर चपरासी तक भी इसका मर्ज़ई होता है। तो जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं वो हमेशा इसके ज़ेरे निगरानी हुए हैं, इस कमीशन के। कमीशन क्या है? कादियान का एक शाख है कादियानियों की। तो यानी यही वजह है ना कि इनका बैंक वोट तो है नहीं कादियानियों का। हर सियासी जमात जो है, सियासी क्या मजहबी जमात भी इलेक्शनों के दौरान इस जमात से कहते हैं जी हमारे साथ तावन करें, हमारी मदद करें। ये मदद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा भी कादियानियों के इशारे पे चलता है। तो इसलिए 1977 में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसके ज़ेरे निगरानी इंतखाबात हुए, वो भी मुकम्मल कादियानी डोमिनेटेड था। इसलिए इम्कान ही नहीं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे
इलेक्शन करवाता और जिसमें धांधली करवा के भुट्टो को भारी अक्सरियत, भुट्टो जो उनका जानी दुश्मन, जिसके लिए जो है वो उसको असैसिनेट करने के उन्होंने बहुत सारे इलेक्शनों से 77 से पहले भी हरबे इस्तेमाल किए, और वो सख्त मुखालफ थी कादियानी जमात भुट्टो की, उसकी शदीद दुश्मन थी। ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन के अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है वो किसी में धांधली हो जाए। तो ये भी जो है, यानी यार आप पहले तो ये बताएं ना, एनालिसिस करें कि 1977 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पॉपुलैरिटी रेट क्या था, लोग मैसेस किसकी तरफ थे। ओके, क्या पीपल्स पार्टी 150 या जितनी उन्होंने सीट्स ली थी, क्या वो इस पोजीशन में नहीं थे? कोई इसको नहीं कह सकता कि इस पोजीशन में नहीं थे, बल्कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल ये जुल्फ़कार अली भुट्टो एक इतना बड़ा लीडर था कि अगर ये इलेक्शन कमीशन सही गैर कादियानी होता तो इसकी ज़्यादा सीटें होनी थी। खैर, लेकिन बहरहाल ये सारे इल्ज़ामात जिनकी कोई बुनियाद नहीं, और के जी भुट्टो ने इलेक्शन में वो करवा दिया, उसको क्या ज़रूरत थी इलेक्शन में? यानी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की जो वो यही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी। तो ये कोई गैर मुतवक्का नहीं था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी ने इतनी सीटें ले ली, ये बल्कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अंदाजे से कम सीटें हैं, और ये इन्होंने इसको बहाना बना लिया कि जी ये जनाब ऐसे। वो तो चंद एक मजहबी, यानी आप देखें मजहबी जमातें आज तक कितने इलेक्शन जीते हैं जी पाकिस्तान में, कितनी सीटें जीती हैं उन्होंने। आप हिस्ट्री को देखें, एनालिसिस करें, फिर आपको मालूम होगा कि धांधली हुई थी कि नहीं। एक ये चूतिया माचोद जर्नैल आके दल्ला हरामजादा, ये जर्नैलियाँ ये सारी कादियानियों की बरकतें हैं, और इनके पैंचोदों के पास कुछ भी नहीं है। अंग्रेज इनकी माँ का ये अंदर आ जाए वो कहेगा चिश्ती शूट पाकिस्तानी, ही वॉन्ट हेजिटेट, वो उसी वक्त फायर कर देंगे। ये दल्ले, ये हरामजादे, ये फौजी, इन्होंने काबे में गोली चला दी थी अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए इन कादियानियों ने। फिर इनको ज़मीनें मिली, इनको जागीरें मिली, इनको जर्नैलियाँ और जजियाँ मिली। ये भी इनकी बैकग्राउंड है। और ये माचोद किस मुंह से आके कह रहा है कि जी फौज है तो पाकिस्तान है? अरे माचोद, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम है और उनके साथ अल्लाह का जो फैज़ है, नबी का फैज़ है, और ये पाकिस्तान है। तुम बैंचोदों ने पाकिस्तान को बचाया कब है? दलो माचोदो। आज सिख के साथ जाके माचो तुम विस्की खोल के तो पुरानी बातें करना शुरू कर दोगे जी। ओ देहरादून, वी वर इन ओ गुड ओल्डन डेज, ओ देहरादून आओ जी सरदार जी। तो मदरफकर तुम है क्या? हो किया क्या तुमने माचोदो? दल्लो, तुमने पाकिस्तान बनाने में कोई मदद नहीं की। ओके, बना बनाया मिल गया, कादियानियों ने कहा चलो भैया आप वहाँ चले जाते हैं, जाओ। कादियानियों के कहने के ऊपर तुमने कश्मीर में जंग शुरू कर दी। हालांकि कादियानियों की और उनकी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि कश्मीर में फ़ौज भेजने का कादियानी इंडिया को जवाज़ मिले, और वो कादियानी जमात ने फराहम कर दिया। और उसके बाद आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो तनाज़ा चलता आ रहा है, रीज़न कादियानी जमात है। और तुम माचो किस फ़ौज की बात कर रहे हो? अगर जर्नैल होते वो उसको शर्ट काल देते, कहते तू कौन होता है बैंचोद, हमें अपने रतन बाग में बुलाकर कह रहा है कि जी वहाँ कश्मीर में जंग शुरू कर दो। हमारा लीडर तो कायद आज़म है, कायद आज़म को तो कानो कान खबर नहीं थी। ये हालत है माचोद, और आके कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुकम्मल कादियानी इदारा है। यही वजह है हर सियासी जमात इनके पास जाके कहती है कि जी हमारे साथ तावन करें। मकसद ये है कि हमारे कैंडिडेट को जिताएं, और धांधली अगर कोई होती भी है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही मजबूत इदारा है जैसे फौज और दीगर इदारे कादियानी है।
ये सच्चाई है, इसके ऊपर कोई आओ तहकीक तो करो, सरबरा ढूंढो, सारे माचोदों को लेके आओ, कहो कि मिर्जे को कजाब बोलें, खुदा की कसम जो अगर वो बोल जाएंगे। गंडू पैंचो सारे इदारे कादियानिया दे हाथी जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, और तुम लगे हुए हो कि जी भुट्टो ने वो क्या धांधली करवा दी। शेम ऑन यू।